हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वो मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया था कि हमारे डिटर्मिनेंट्स में चेंज होने की वजह से हमारी जो है डिमांड उसके अंदर क्या चेंज आता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी। ठीक है, मैंने उनकी 3 टाइप्स बताए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैंने कहा था कि हम तीनों को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। सो आज हम करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने आपको जैसे कि थोड़ा सा लाइक ब्रीफली बताया था क्या होता है कि हमारी प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है वो हमारी क्या हो जाती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया उसकी वजह से हमारी डिमांड में जितने परसेंट का चेंज आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन होती है वो भी क्या होती है, proportionate change in demand of a commodity due to change in price of the commodity। कि कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आया है डिमांड में कोमोडिटी की, क्यों, क्योंकि उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी। ई मतलब इलास्टिसिटी और डी मतलब डिमांड की। तो डिमांड की इलास्टिसिटी क्या फॉर्मूला होगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी इलास्टिसिटी हो गई। अब बात आती है कि अब हम इसको फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमें यहाँ से एक फॉर्मूला निकालना है। हम उसको कैसे निकाल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है कि हमारी डिमांड के अंदर कितने परसेंट का चेंज आया, वो हम कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ रखा है कि क्या लेते हैं हम, चेंज बाय में इनिशियल वो चीज जितनी भी थी और इनटू में 100 परसेंटेज। ऐसे ही तो निकालते हैं कि चेंज कितने का चेंज आया, बाय में इनिशियली वो कितना था मतलब पहले कितना था, और इनटू में 100। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है किसी भी चीज की परसेंटेज में कितना चेंज आया। अब हमें देखना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय में इनिशियल डिमांड। ठीक है, कि पहले कितनी डिमांड थी, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय में इनिशियल डिमांड और इनटू में 100। फाइन, ठीक है, ये ले लिया हमने 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, चेंज इन प्राइस बाय में इनिशियल प्राइस और इनटू में 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। अब देखो हमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है। मान लो हमको दे रखा हो कि क्वांटिटी डिमांड पहले थी क्यू, ठीक है, बाद में वो चेंज होके हो गई Q1। क्या थी, पहले क्यू थी, बाद में हो गई चेंज हो गई Q1। तो चेंज कैसे निकालेंगे, जो बाद में हो गई माइनस इनिशियल करके। तो क्या होगा हमारा, सपोज हम ले लेते हैं Q1 माइनस Q बाय में, और इनिशियल मतलब पहले वाली मतलब कि Q। ठीक है, Q1 माइनस Q बाय में Q डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मान लो पहले P था बाद में P1 हो गया, तो चेंज क्या आया, P1 माइनस P। सो P1 माइनस P बाय में P। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 100 से 100 तो कैंसिल हो गया था। अब जो ये चेंज है, चेंज को मैथ्स में कैसे शो करते हैं, डेल्टा से। सो हम सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा Q बाय Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P बाय P। अब इस डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डेल्टा Q बाय Q इनटू में P बाय Q। ठीक है, अब Q वाले के नीचे P ले आया, P वाले के नीचे अगर हम जो है अगर ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा डेल्टा P। तो क्या करेंगे हम, डेल्टा Q, इस P को इधर ले आए और इधर को उसको, ठीक है, तो डेल्टा P इनटू में P बाय Q। तो ये हमारा जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सपोज आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि पहले किसी गुड का जो था प्राइस था 4 रुपी, ठीक है, उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके प्राइस जो है, जब वो प्राइस 4 था तो उसकी यूनिट परचेज हो रही थी, उसकी क्वांटिटी डिमांड 20 यूनिट्स थी। जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होके हो गया 2, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो हो गई 40। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको दे दिया कि प्राइस जब 4 रुपए था तो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाज 4 रुपी, इट्स क्वांटिटी डिमांड वाज 20 यूनिट्स। When price decreases to 2 rupee, quantity demanded increases to 40 units. Find the elasticity of demand. तो हमें क्या करना है, सिंपल चेंज इन
क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया 40 20 कितने का 20 का। प्राइस में कितना चेंज आया 2 रुपी का। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस 4 था, इनिशियल क्वांटिटी 20 थी, ठीक है। इनिशियल प्राइस सो ये हमारा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे लिए क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम ना इलास्टिसिटी के आगे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं ये शो करने के लिए कि जो प्राइस है और जो डिमांड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशन होते हैं। क्यों प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे हम माइनस का साइन जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर न्यूमेरिकल होंगे तो बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है वो कितनी तरह की होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो वेरी करती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। हमारी इलास्टिसिटी क्या है वो वेरी करती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर हम बात करें जब हमारी इलास्टिसिटी 0 है, इलास्टिसिटी 0 का क्या मतलब हुआ, इलास्टिसिटी 0 का मतलब है कि प्राइस के अंदर चेंज आता जा रहा है लेकिन डिमांड क्या है फिक्स। तो इसका डायग्राम हमारा कैसे होगा, इसका डायग्राम कैसे होगा, क्वांटिटी वही प्राइस, ठीक है। तो क्या है प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड क्या है उतनी की उतनी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका जो है डायग्राम हो गया। देखो प्राइस में कितना चेंज आता जा रहा है, प्राइस जो है चेंज होता जा रहा है लेकिन डिमांड उतनी है। प्राइस अगर ओपी है तब भी डिमांड उतनी है, ओके। प्राइस अगर ओपी 1 हो जाए तब भी डिमांड उतनी है। तो ये हमारी क्या आ गई डिमांड कर्व, डीडी कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व। तो ये किसका केस है जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगी। और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। फाइन। फिर हमारा होता है जब हमारी इलास्टिसिटी क्या है इन्फिनिटी। तो जब हमारी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है तब हमारा क्या होगा, तब ये शो करेगा कि हमारे प्राइस में चेंज नहीं आ रहा लेकिन क्वांटिटी फिर भी चेंज होती जा रही है। प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी फिर भी चेंज होती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारी डिमांड कर्व बनती है। देखो क्या हो रहा है, प्राइस ओपी का ओपी है लेकिन क्वांटिटी डिमांड पहले ओक्यू 1 थी, फिर ओक्यू 2 हो गई, फिर ओक्यू 3 हो गई। तो क्या हो रहा है, प्राइस उतना ही है लेकिन डिमांड में चेंज आता जा रहा है। तो ये क्या है, जब हमारी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। इसको हम क्या नाम देने वाले हैं, इसको हम नाम देंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्या देंगे, परफेक्टली इलास्टिक। फिर हमारा जो नेक्स्ट केस होता है अगर हम करें तो हमारा होता है कि जब हमारी डिमांड जो है रिलेटिवली इलास्टिक होती है या फिर हमारे हम कहें हाईली इलास्टिक। तो दो और केस आते हैं, एक आता है हाईली इलास्टिक और दूसरा क्या आएगा, हाईली इनइलास्टिक। आप ये भी लिख सकते हो इसको रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो इसमें क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो कैसी होगी, इलास्टिक। पूरी तरह इलास्टिक नहीं होगी लेकिन ज्यादा इलास्टिक होगी। ज्यादा इलास्टिक इसमें कहने का मतलब हमारा ये हो जाएगा, ज्यादा इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है, मान लेते हैं क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है लेकिन प्राइस में जितना चेंज आ रहा है ना क्वांटिटी में उससे ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगी, हाईली इलास्टिक। लेकिन अगर प्राइस में जो है चेंज आ रहा है क्वांटिटी में भी आ रहा है और प्राइस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चेंज कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। प्राइस के अंदर जो चेंज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है क्वांटिटी के चेंज से, वो होगा हाईली इनइलास्टिक, ठीक है। यहाँ पर हमारी ईडी जो है वो लेस देन 1 होगी, एक जगह हमारी ईडी जो है ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पर ग्रेटर देन 1, वहां पर ईडी लेस देन 1 मिलेगी, ठीक है। तो हाईली इलास्टिक में हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये मान लो हो गया हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड। जैसे अगर आप देखो, मान लो प्राइस जो है ये है ओपी, क्वांटिटी है ओक्यू, ठीक है। प्राइस ओपी, क्वांटिटी ओक्यू। हमारे प्राइस जो है वो हो गए कम, प्राइस हो गए कम, क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, प्राइस कम हुए क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन प्राइस के अंदर चेंज देखो आप कितना आ रहा है, प्राइस के अंदर इतना चेंज है और क्वांटिटी के अंदर ज्यादा चेंज है। तो प्राइस के अंदर जितना चेंज है, चेंज दोनों में आ रहा है लेकिन प्राइस का चेंज क्या होगा, कम होगा, जबकि क्वांटिटी के अंदर चेंज जो आ रहा है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये केस होगा हाईली इलास्टिक का और यहाँ इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी। हाईली इनइलास्टिक आप एग्जाम्पल ले सकते हो ये, ठीक है। ये क्या है, ये केस है हमारा हाईली इनइलास्टिक का, ठीक है।
जैसे कि सपोज ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, प्राइस जो है वो हो गए कम, प्राइस क्या हो गए कम, क्वांटिटी गई बढ़, क्वांटिटी क्या गई बढ़। लेकिन जो प्राइस जितने से कम हुए क्वांटिटी उससे कम से बढ़ी। प्राइस देखो कितने ज्यादा कम हुए, क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी बढ़ी है। तो ये क्या है, हाईली इनइलास्टिक, कि क्वांटिटी के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आया, प्राइस के अंदर ज्यादा चेंज आया। और यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी जो होने वाली है वो क्या होगी, वो लेस देन 1 होगी। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। ये उसके बाद हमारा जो लास्ट आता है वो आता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर 1 होने वाली है, ठीक है। क्या होगी हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर 1 होगी। तो ओ एक्स वाई क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। तो इलास्टिसिटी बिल्कुल 1 होगी। इसको हम एक तो पूरी ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जितना प्राइस में चेंज आता जाएगा उतना हमारा क्वांटिटी में चेंज आता जाएगा, या फिर इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों ही हम केस जो है इसमें शो कर सकते हैं। वैसे आप जनरली यही शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ हमारी ईडी 1 होती है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चेंज शो होगा कि जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में क्या आएगी, बिल्कुल 45 डिग्री की लाइन जानी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है ईडी 1, जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर्मूला, देन उसके टाइप्स, हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड लास्ट वन वाज दी हमारी यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इसका नाम तो रह गया, क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है 1 होती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।